नमस्कार बच्चों, आप सबको पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आप लोगों के लिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रहा हूँ। इसी सीरीज़ के अंतर्गत क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हमारा पार्ट 2 जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी से मैं आप लोगों को कैश फ्लो, रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। बच्चों, इसके पूर्व में मैंने एक क्वेश्चंस वीडियो में बताया हूँ। ठीक उसी प्रकार एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूँ। आप अगर इसके पूर्व का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया आप उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए बच्चों, हमने पहले कैसे बनता है, क्या बनता है डिस्कस कर चुके हैं। इसका क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे और किस ट्रिक से बनाया जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन तो इसके पूर्व वीडियो में बता चुका हूँ। मैं आपको सेकंड क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट की श्रेणी में है। हरी एंड कंपनी ने 31/3/2024 को समाप्त वर्ष में 50,000 रुपये का लाभ अर्जित किया है। निम्नांकित सूचना के आधार पर संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह निकालिए बोल रहा है। आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकालने बोला है। आपको डिटेल दिया हुआ है पर्टिकुलर, जिसमें आपको 31/3/2022 को दिया है और 31/3/2023। तो 22 वाला आपके लिए गत वर्ष है और 23 वाला आपके लिए क्या है, करेंट ईयर है, चालू वर्ष है। तो प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर है ना। तो आपको इसको आइडिया रहना चाहिए जब भी हम देख पाएंगे। ये हमारे लिए प्रीवियस ईयर है और ये करेंट ईयर है। आपको 4 ही आइटम्स दिए हुए हैं। इसमें एक स्टॉक दिया हुआ है जो लास्ट ईयर 40,000 था, अब कितना हो गया है, 12 हो गया है। व्यापारिक रिसीव बिल्स रिसीवेबल दिया है, पिछले साल 40,000 था, अब कितना हो गया, 50,000 हो गया। प्रीपेड दिया हुआ है, पूर्वदत्त व्यय दिया है, पिछले साल 2,000 था, अब कितना हो गया, 3,000 हो गया। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पिछले साल 4 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। और बिल्स पेबल 3 था, अब कितना हो गया, आपका 30 था, अब 35 हो गया है। तो आपको कुछ आइटम को दिए हैं, इसी के आधार पे हमको क्या निकालना है बच्चों, आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या लेते हैं, प्रॉफिट। तो आपका करेंट ईयर का आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया है, चालू वर्ष का लाभ। तो करेंट ईयर का प्रॉफिट आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है 50,000। ठीक। अब इसमें आपको कुछ आइटम हमारे क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, माइनस होते हैं। आपको यहाँ लिख लीजिए, 2 चीज़ प्लस होते हैं आपका। ये देखिए, मैं आपको टेबल को आप अपने दिमाग में बैठा दीजिए। करेंट एसेट में कमी होता है तो प्लस करते हैं, और करेंट लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज होता है तो प्लस करते हैं। तो प्लस कौन कौन सा आइटम होता है, ये लिख लीजिए यहाँ पे। आपका करेंट एसेट्स इन इंक्रीज, आपका करंट एसेट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज्ड। चालू संपत्ति में कमी, क्या होगा, चालू संपत्ति में कमी। और इसका उल्टा होता है हमारा, करंट एसेट में इंक्रीज होता है। करंट लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज्ड, चालू दायित्व में वृद्धि। ठीक। अब उसी प्रकार लेस जो होता है उसमें आपका क्या, इसका उल्टा, करेंट एसेट्स इन इंक्रीज्ड, चालू संपत्ति में वृद्धि को माइनस करते हैं। और आपका करेंट लाइबिलिटीज इन डिक्रीज्ड, चालू दायित्व में कमी। ये पहले आप लिख लीजिए।
अब इसके बाद जो जो आइटम्स होंगे हम आइटम को जोड़ के प्लस करके माइनस करते हैं। अब जैसे स्टॉक, तो ये स्टॉक आपको मालूम है किस में आता है, ये करेंट एसेट्स है। तो करेंट एसेट्स है, पहले कितना था 14,000 था, अब कितना हो गया 12,000 हो गया। तो कितना 2,000 रुपये क्या हो गया, कम हो गया है ना। तो 2,000 रुपये कम हो रहा है, तो हमारा करेंट एसेट में कमी को क्या करने बोलता है, प्लस करने बोलता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें कमी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्टॉक। और कितना अमाउंट है, 2,000 रुपये। ठीक उसी प्रकार बिल्स रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट है, और ये कितना था 40,000 था, अब कितना हो गया 50,000 हो गया, बढ़ गया है। तो करंट एसेट में इंक्रीज को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। करंट एसेट के इंक्रीज को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल आपका कितने का डिफरेंस आया है, 10,000 का। तो ये कहाँ आएगा, 10,000 इधर आएगा, माइनस वाले में आएगा। ठीक उसी प्रकार आपको देखना है प्रीपेड। प्रीपेड भी हमारा क्या है, करंट एसेट है। तो प्रीपेड पिछले साल कितना था, 2,000 था, अब कितना हो गया 3,000 हो गया। मतलब करंट एसेट में इंक्रीज हो रहा है। तो करंट एसेट में इंक्रीज हो रहा है, आपका 2 था 3 हो गया। इंक्रीज को क्या करते हैं हम, वृद्धि को माइनस करते हैं। तो इंक्रीज को हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ भी आ जाएगा बिल्स अपना प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस पूर्वदत्त व्यय। तो पूर्वदत्त व्यय कितने का अंतर था आपका, 1,000 का। 1,000 रुपये क्या हो गया, ये भी बढ़ा है, बढ़ने को माइनस करते हैं। ठीक उसी प्रकार है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 4 था, अब कितना हो गया 3 हो गया। मतलब दायित्व में कमी, करेंट लाइबिलिटीज में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो करेंट लाइबिलिटीज में कमी को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। करेंट लाइबिलिटीज में डिक्रीज होता है, कमी होता है, उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे आपका आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पूर्वदत्त व्यय, अदत्त व्यय आपका है 1,000 रुपये, कम हो गया है। तो ये हमारे क्या थे, करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट में प्लस और माइनस होने वाले। और एक हमारा दिया है बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल जो दिया हुआ है 30 था, अब 35 हो गया है। मतलब करंट लाइबिलिटीज में वृद्धि होता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका करंट लाइबिलिटीज में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि कितने का हुआ है, तो डिफरेंस देख लीजिए। तो 5,000 रुपये का हुआ है, 30 था 35 हो गया। तो 5,000 रुपये आ जाएगा यहाँ पे बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल आपका आएगा 5,000 रुपये। तो इस तरह से 2 आइटम प्लस हो रहे हैं और 3 आइटम क्या हो रहे हैं बच्चों, माइनस हो रहे हैं। तो प्लस होने वाले को जोड़ दीजिए, तो ये कितना आ गया 7,000। तो कंप्लीट कितना हो गया इसका, 57 हो गया। अब माइनस वाले को ऐड कर दीजिए, तो आपका कितना आ रहा, 12,000 आ रहा है। तो 12,000 इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 0 आ गया, 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया, कितना आएगा 5 आएगा, 5 में से 1 गया। तो इस तरह से आपका कितना आ रहा बच्चों, 45,000 रुपीज़ इसका आंसर्स आ रहा है। तो ये आंसर्स हमारा कहलाएगा यहाँ पे ऑपरेटिंग आपका एक्टिविटीज से, आपका कैश फ्लो से हमारा हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इन कैश फ्लो, इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से फ्लो हुआ, हमारा कैश फ्लो हुआ है, कितना हुआ है 45,000 रुपये। तो इस प्रकार बच्चों इस पैटर्न से आप किसी भी प्रॉब्लम्स को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको एग्ज़ाम में 4 नंबर के प्रश्न में इसको आपसे पूछेगा। बच्चों अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।